बड़गाम में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को किया ढेर। बड़गाम के जिला कोट में आतंकियों ने की फायरिंग। गोलीबारी में 2 नागरिक घायल हुए। सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। अब्दुल रहमान मक्की वैश्विक आतंकी घोषित। यूएनएससी ने घोषित किया है वैश्विक आतंकी। पाकिस्तान का रहने वाला है अब्दुल रहमान मक्की। यूएनएससी के फैसले का बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने स्वागत किया है। यूएनएससी ने अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित किया। जहांगीरपुरी मामले में गिरफ्तार नौशाद और जस्सा से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस को 4 और संदिग्धों की तलाश। पाकिस्तान ने संदिग्धों को ड्रोन से भेजे थे हथियार। उत्तराखंड में गिराए गए थे हथियार। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में हथियारों की बड़ी खेप बरामद हुई। दिल्ली के स्पेशल सेल की टीम ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मौके से 18 पिस्टल बरामद की गई। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जोशीमठ में लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। दरार वाली इमारतें हुई क्षतिग्रस्त। जोशीमठ के एक मंदिर की आई तस्वीर सामने। आसपास की इमारतें भी हो रही हैं जर्जर। जोशीमठ में दरारों के बाद पानी के रिसाव ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नाली के अलावा अलग अलग जगहों से रिस रहा है पानी। लोगों को मकान की नींव और कमजोर हो जाने की चिंता सता रही है। दिल्ली में दूसरे दिन भी बीजेपी का हंगामा। काले कपड़ों में विधानसभा पहुंचे बीजेपी विधायक केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार का लगाया है आरोप। बीजेपी विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है आप। सत्येंद्र जैन को अब तक बर्खास्त ना किए जाने पर सवाल उठाए। अरविंद केजरीवाल की सरकार दुनिया की सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है। हम सत्येंद्र जैन की बर्खास्तगी की मांग आज विधानसभा के अंदर करेंगे। गलत साबित हुआ अखिलेश यादव का दावा। छपरा में क्रूज के फंसने का किया था दावा। पटना पहुंचा गंगा विलास क्रूज। यात्रियों में दिखा उत्साह। वाराणसी से पीएम मोदी ने दिखाई थी हरी झंडी। गंगा विलास क्रूज के बिहार में फंसने की खबर। अखिलेश यादव ने कसा तंज। लिखा, अब क्या इन यात्रियों को वायु विलास कराएंगे। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अखिलेश यादव के दावे को बताया गलत। कहा, छपरा में नहीं फंसा था क्रूज। शेड्यूल से चल रहा है गंगा विलास क्रूज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अखिलेश यादव के दावे पर पलटवार किया और लिखा, आप जैसे लोग कुछ ना कुछ गलत होने की प्रार्थना करते रहते हैं। क्रूज समय पर पहुंचा है पटना। गिलगित में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। रिकॉर्ड महंगाई से जूझ रही है गिलगित की जनता। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित में लोगों ने जमकर की नारेबाजी। कंगाली के बाद बदले पाकिस्तान के सुर। कहा, भारत से 3 जंग लड़ने के बाद अपना सबक सीख चुका है पाकिस्तान। युद्ध से पाकिस्तान को मिली सिर्फ गरीबी और बेरोजगारी। Had 3 wars with India. We have learnt our lesson and we want to live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. पाकिस्तान के पीएम ने भारत से बातचीत की अपील की है। कहा, अब हम शांति से जीना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण और जबरन शादी पर यूएन ने चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने जबरन धर्मांतरण मामले पर कार्रवाई की अपील की है। मनी लॉन्ड्रिंग में भगोड़े संजय भंडारी पर कानूनी शिकंजा। ब्रिटेन के गृह सचिव ने भगोड़े संजय भंडारी को भारत प्रत्यर्पण की अनुमति दी है। 14 दिन में अपील कर सकता है भंडारी। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में बेखौफ बदमाशों की दबंगई। कारोबारी से लूट की। बीच बचाव करने पर पैर में गोली मारी। मामले का सीसीटीवी सामने आया। दिल्ली के शक्ति नगर में बंदूक की नोक पर कारोबारी से लूट। बेखौफ बदमाशों ने कारोबारी की पिटाई कर लूटे 5 लाख रुपए। पिटाई का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। बेंगलुरु में बेकरी मालिक की बेरहमी से पिटाई। बेखौफ बदमाशों ने दुकान में घुसकर लोहे की रॉड से पीटा। मारपीट का सीसीटीवी सामने आया। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में छात्रा को सरेआम मारी गई है गोली। सीसीटीवी में कैद हुई है पुरानी तस्वीरें। दरअसल पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है यह पूरा मामला।
अलीगढ़ में 2 गुटों में हुए पथराव को लेकर पुलिस का एक्शन। मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। मामले की पूछताछ में जुटी है पुलिस। यूपी के एटा में 2 गुटों के बीच झड़प, जमकर चले लाठी डंडे। अलीगंज थाना क्षेत्र का है मामला। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का दूसरा दिन है। आज एनडीएमसी सेंटर में पीएम मोदी की मौजूदगी में बैठक जारी है। अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। 2024 लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियों पर चर्चा। बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने पर भी मंथन जारी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, बोले आज देश का हर वर्ग सशक्त हो रहा है। कोरोना काल में भारत ने कई देशों की मदद की है। कोरोना काल में कोई भूखा नहीं सोया। कोविड से ग्रसित हुआ। आज हम अगर थोड़ा पलट के दिखते हैं, कोविड की सफल प्रबंधन की कई आयाम आज सामने आता है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, देश आर्थिक तौर पर सशक्त हुआ है। मुद्रा योजना से बड़े लाभ हुए हैं और देश का जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ा है। पॉलिसी के कारण न केवल भारत सशक्त हुई है, मुद्रास्फीति की दर विश्व की अन्य देशों की तुलना में, डेवलप्ड देशों की तुलना में आदर्श की स्थिति में है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू में शुरू हुआ पोस्टर वॉर। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार वाले नारे के बाद जेडीयू का पलटवार। शिक्षित कुमार शिक्षित बिहार का नारा दिया। बिहार के अररिया से बीजेपी सांसद का बड़ा दावा, बोले बिहार में महाराष्ट्र वाला खेला होगा। बीजेपी के संपर्क में है जेडीयू के सांसद और विधायक। बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं। बड़ी खबर। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।